हम प्रोटीन्स की क्या करते हैं, हम प्रोटीन्स के थ्रू ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी करते हैं, मतलब प्रोटीन्स को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन करता है बेटा, हमारा लीवर करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। और फिर वही ग्लूकोज हम यूज करते हैं बेटा किस लिए, एनर्जी के पर्पस के लिए। उसी प्रोटीन का, हाँ प्रोटीन से भी ग्लूकोज बन सकता है, लिपिड से भी ग्लूकोज। जी प्रोटीनोजेनेसिस तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगा ना, ये हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस है, ग्लूकोज बन रहा है, द एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, तो इसको हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन से हम ट्राइग्लाइसराइड भी बनाते हैं, और वो ट्राइग्लाइसराइड हमारे बॉडी में क्या होगा बेटा, स्टोर होगा। तो एक्सेस प्रोटीन भी हमारी बॉडी में या लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे और या कार्बोहाइड्रेट्स में, सॉरी लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फैट्स मेटाबॉलिज्म भी होती है हमारे बॉडी के अंदर। हम क्या खाते हैं, हम जब एक्सेस ऑफ लिपिड्स खाते हैं तो वो लिपिड्स की एनाबॉलिज्म इस तरह करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में जब हमारे पास विलाय में एब्जॉर्प्शन होती है तो ट्राइग्लाइसराइड पहले हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड्स में। जब वो आपके सेल्स एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो जाता है लीवर में, और लीवर में उन्हीं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल को दोबारा मिलाया जाता है, और जब ये दोबारा मिलती है तो इससे बनता है ट्राइग्लाइसराइड। और जब हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड होता है बेटा तो वो ट्राइग्लाइसराइड पर कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है एडिपोज टिश्यूज, जो कि हमारे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर्स होते हैं, वहां पर जाके बेटा स्टोर हो जाता है एडिपोसाइट्स में। ये एडिपोज टिश्यूज है और एडिपोसाइट्स में ये स्टोर हो जाता है। या हम क्या करते हैं बेटा, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से हम फास्फोलिपिड्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, लाइपोप्रोटीन्स बनाते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिपिड्स। वो मतलब आप जितना ज्यादा स्वीट खाएंगे ना तो वो आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे, और वो लिपिड्स आपकी इस तरह एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी लिपिड्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, चौथा हमारे पास जो फंक्शन है लीवर का वो क्या है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन दो किस्म की चीजों की करता है, एक एक्सोजीनस है, बाहर से हम लेते हैं अल्कोहल ड्रग्स, एक एंडोजीनस है, हमारे बॉडी के अंदर खुद भी टॉक्सिक चीजें बनती है, लाइक हमारे पास ओल्ड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्रोकन सेल्स, ये सारी चीजें भी हमारे पास बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी फैला सकता है। तो इनको भी हमारी बॉडी, हमारी लीवर जो है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। पांचवा जो काम है बेटा लीवर का वो क्या है, स्टोरेज। आप जब कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है, ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है इनसाइड योर लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कुछ विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन B12, D, E, K, ये भी हमारे पास लीवर के अंदर स्टोर होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का वो है बाइल सिंथेसिस। बाइल आप लोग जानते हैं ना, बाइल इज अ मिक्सचर, इट इज अ ग्रीनिश कलर का सिक्रीशन होता है जो हमारे पास म्यूकस, वाटर, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, आयंस, बाइल पिगमेंट, सेलुलर डेब्रिस, इन सब चीजों का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर अगर आप लोग देखें बेटा, ये मैंने यहां पर बनाया है बेटा इस तरह छोटे छोटे लोब्यूल्स। आपको पता है पेनक्रियास से ब्लड जाता है लीवर में, आपको पता है इंटेस्टाइन, यहां पर अगर है इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन से ब्लड जाता है लीवर में। लीवर में लार्ज इंटेस्टाइन से सारा ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा ब्लड, और पेनक्रियास से सारा ब्लड, और यहां पर एक और ऑर्गन है स्प्लीन, उसका सारा ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाता है लीवर में, और वो वेन के थ्रू जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, लेकिन उस ब्लड के अंदर तमाम खुराक है जो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया है, तो वो जाता है बेटा लीवर में। और लीवर में क्या होता है, लीवर में हमारे पास इसका अपना हेपेटिक आर्टरी भी है, हेपेटिक आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये तो इन लोब्यूल्स में हमारे पास क्या होते हैं बेटा, यहां पर इस तरह हेपेटोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स। और जितनी भी मैंने मेटाबॉलिज्म के एक्टिविटीज बताए बेटा ना, वो सारे मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की हो, चाहे वो लिपिड्स की हो, चाहे वो फैट्स की हो, वो सारे बेटा इन्हीं हेपेटोसाइट्स के थ्रू होती है।
और यहां पर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, उसमें वो सारा चीज मिक्स हो जाता है। और यहां पर इस वेन के थ्रू पर ये सेंटर में जो मैंने बनाया है ना, दीज आर वेन्स, और ये मेजर वेन्स हमारा ये ब्लड पेल ले जाता है कहां पर, हार्ट में। हार्ट में किसके थ्रू जाएगा बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन में तो यहां पर आ गया। अब कौन सी वेन के थ्रू जाएगा, आपने पढ़ा है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ये हार्ट में जाएगा। हार्ट में से वो फिर जाएगा फिर आपके लंग्स में, और लंग्स में से फिर जाएगा दोबारा हार्ट में, ऑक्सीजन भी साथ में आ जाएगा, खुराक भी आ गया, और फिर इसको पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये हमारे पास है बेटा हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स ये तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करता है। इंसुलिन भी यहां पर है, ग्लूकागॉन भी यहां पर है, लाइपोजेनेसिस भी यहां पर होती है, हमारे पास लाइपोलाइसिस भी यहां पर होती है, ग्लाइकोजेनेसिस भी होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होती है। ये सारी चीजें यहां पर इस हेपेटोसाइट्स के अंदर होती है। साथ में ये बाइल भी सिंथेसाइज करता है। बाइल जो इन सब चीजों का मिक्सचर है वो भी यहां पर बनता है। और जो हमारे पास राइट लोब है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट लोब। ये जो लेफ्ट लोब है इसका, और ये जो हमारे पास राइट लोब है इसका, हमारे पास ये सारा बाइल